गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान जी पाठक से जीके एंड जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 की हिंदी, और इसमें हम आप लोगों को पत्र लेखन पढ़ाएंगे जो कि हर वर्ष आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है और 4 नंबर का आता है। और इस वर्ष भी आएगा। तो सबसे पहले पत्र लेखन में क्या करना है, देखिए पत्र लेखन, पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पत्र लेखन में हम लोग क्या लिखेंगे। तो जो पत्र लेखन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र लेखन, पत्र लेखन। तो हम दूसरा जो होता है वो औपचारिक पत्र लेखन होता है। क्या होता है? औपचारिक पत्र लेखन। समझ में आया? तो पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है अनौपचारिक पत्र लेखन, दूसरा होता है औपचारिक पत्र लेखन। ठीक है। अच्छे पत्र के गुण, पत्र के गुण हमें कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए पत्र, इसके बारे में। तो हमें सबसे पहले जो पत्र लिखना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? सरलता पूर्वक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सरलता पूर्वक। दूसरा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अस्पष्टता, अस्पष्टता होनी चाहिए। क्या? शिष्टाचार, केंद्र में मुख्य विषय। जब हम पत्र लिखते हैं तो इन 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो सरलता, जो भी पत्र हम लिखें वो सरल होना चाहिए जिससे आदमी पढ़ सके, उसमें कोई दिक्कत गलत ना लिखा हो, सही जो अक्षर हो स्पष्ट हो। दूसरा होना चाहिए अस्पष्टता, अक्षर एकदम से अस्पष्ट होने चाहिए। सरलता के साथ साथ क्या होना चाहिए? अस्पष्टता भी होनी चाहिए। तीसरा होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब कि इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, उसको समझ ही ना पाए। इतना लंबा लिखने की क्या आवश्यकता, थोड़े से नहीं हो जाए। इसलिए अस्पष्टता संक्षिप्तता होनी चाहिए कि उसको साधारण और छोटा लिखें। चौथा है शिष्टाचार। उसमें शिष्टाचार का मुख्य रूप से होना चाहिए कि शिष्टाचार में जैसे किसके लिए आप लिख रहे हैं तो आदरणीय, भाव दिए, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ऐसे शिष्टाचार का प्रयोग, सविनय, निवेदन, इस प्रकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये शिष्टाचार है। अगला है केंद्र मुख्य विषय। किस विषय पे आप लिख रहे हैं? जैसे छात्रवृत्ति पर आप लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति पर लिखेंगे। फिर उसके अलावा जैसे आप छुट्टी पर लिखना चाह रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य को छुट्टी पर प्रार्थना पत्र लिखेंगे। मान लीजिए किसी बैंक में आपको लिखना है, आपका बैंक पासबुक खो गया है, उस पर लिखना है, बैंक में खाता खुलवाना है, उस पर लिखना है। तो इस सब चीज का विशेष मुख्य ध्यान देना चाहिए कि केंद्र बिंदु जरूर होना चाहिए। समझ में आया? अब आते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में क्या क्या आता है? अनौपचारिक में वाद विवाद वाला आता है और आपके प्रिय मित्र के बारे में लिखने के लिए आता है। उस औपचारिक में जैसे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, या फिर प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, या बैंक के कर्मचारी को पत्र लिखना, ऐसे जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक होता है। समझ में आया? अब चलिए लिखते हैं। देखिए शुल्क मुक्ति के लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना। क्या लिखेंगे? शुल्क मुक्ति है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या लिखना है? अपने भाई की शादी में, अपने भाई की शादी
शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब इसमें क्या लिखेंगे? दिनांक। क्या लिखेंगे? दिनांक। अब आज कौन सा डेट है? चलो 28/1/2026। कहां से आप लिख रहे हैं? तो लिखिए मनकापुर गोंडा। मनकापुर गोंडा, यहां से आप लिख रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। भोजन सब लोग लाए हो? चुपचाप बैठ के पढ़ो। यहाँ इसके नीचे से लिखिए स्नेह पूर्वक नमस्कार। स्नेह पूर्वक नमस्कार है कि आशा है कि तुम सपरिवार स्वस्थ प्रसन्न होंगे। ठीक है। आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देने के लिए शुभ समाचार देने के लिए ठीक। मेरे बड़े भाई शादी का दिन निश्चित हो गया है। शुभ अवसर, यह शुभ अवसर 5 अप्रैल 2026 हमारे निवास स्थान पर होगा। इस अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अपने आने की सूचना अवश्य देना। कृपया अपने आने की सूचना अवश्य देना।
मैं तुम्हारी सुविधा का ध्यान रख सकूं। घर में सभी बड़ों का मेरा प्रणाम कहना। छोटे सदस्य को स्नेह देना। तुम्हारा मित्र। अब बोर्ड परीक्षा में नाम तो लिखा नहीं जाता है, तो वहां पे चाहे XYZ लिख लेना, चाहे आबा सा लिख लेना। क्या लिख लेना? तुम्हारा मित्र में लिख लेना आबा और सा, बस अपना नाम मत लिखना, ठीक है। ये तुम्हारा अनौपचारिक पत्र है, समझ में आया? इस प्रकार के जो पत्र आते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब एक और आता है औपचारिक पत्र। क्या आता है? औपचारिक पत्र। समझ में आया? वो औपचारिक जो पत्र है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, औपचारिक का पत्र। पहले ये देखिए अनौपचारिक पत्र, समझ में आ गया ना? अगर हम किसी अपने सगे संबंधियों या अपने हित बंधु नात रिश्तेदार किसी को अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अब हम किसी कार्यालय, स्कूल, विद्यालय या किसी बैंक के दफ्तर में अगर हम पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। अनौपचारिक पत्र। अब देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है इसमें देखिए। अब अनौपचारिक पत्र में तो मैंने बताया वो आप अपने सगे संबंधी किसी रिश्तेदार को लिखते हैं। औपचारिक पत्र में जैसे किसी दफ्तर या कार्यालय में लिखना होता है, स्कूल में या स्कूल के कार्यालय में जमा करना है, प्रधानाचार्य को देना, ये औपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे देखिए औपचारिक पत्र के बारे में एक हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की 100% संभावना है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये क्या लिखेंगे? सेवा में। ये क्या है? अभी मैंने आपको 5 तरीके का बताया था कि कैसे लिखा जाता है। सेवा में शिष्टाचार, शिष्टाचार वाला ये है। फिर उसके बाद श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक मनकापुर गोंडा। विषय के रूप में क्या लिखेंगे हम? विषय का मतलब होता है हम किस चीज पे लिख रहे हैं। सबसे पहले केंद्र बिंदु, जो हमारा मेन मुख्य केंद्र बिंदु क्या है उसी को कहते हैं विषय। हम किस चीज पे लिख रहे हैं? तो अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु लिख रहे हैं। समझ में आया? अब महोदय, सबसे पहले क्या लिखेंगे? महोदय, संबोधन वाला, ठीक है। महोदय क्या लिखेंगे? मैं विकास कुमार जैन। क्या लिखेंगे? मैं विकास कुमार जैन, विकास कुमार जैन, विकास कुमार जैन, SR इंटर कॉलेज। क्या लिखेंगे? SR इंटर कॉलेज, ठीक। इंग्लिश हिंदी किसी में लिख सकते हैं। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिएगा SR इंटर कॉलेज गोंडा, ठीक है। कक्षा 10 कक्षा 10 का छात्र हूँ, ठीक है। मेरे पिछले कक्षा में लिखना, मेरे पिछले कक्षाओं में 70% से अधिक अंक हैं, ठीक है। मैं आगे चलकर
12th के बाद प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूं, करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे इसके लिए मुझे 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। पता चला है कि आपके बैंक अनेक ऋण योजनाओं में से प्रदान किया जाता है। ऋण प्रदान किया जाता है आपके द्वारा ऋण प्रदान आपके द्वारा भुगतान अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। दिनांक 28/1/26 और पत्र लेखन है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके दो ही प्रकार के पत्र आते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। दोनों मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही बोर्ड परीक्षा में आएगा आप लोगों की, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे अगला जो चैप्टर है वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।